हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज के वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में कर रहे हैं मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो स्ट्रेट होता क्या है और स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ये दोनों बातें सबसे पहले बता देती हूँ। स्ट्रेट होती है एक पतली सी पानी की धारा, मतलब बहुत ही नैरो वाटर बॉडी बिटवीन टू लैंड मास। ओके, दोनों साइड इसके लैंड होता है और बीच में ये पतली सी पानी की धारा होती है। ये जो पतली सी पानी है ये दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ती है। हो सकता है यहाँ एक बड़ा कोई सी या ओशन हो और यहाँ भी कोई बड़ा एक सी या ओशन हो। ओके, सो स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी बिटवीन टू लैंड मास एंड कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज। ओके, पढ़ते क्यों है इसको, क्यों इंपॉर्टेंट है? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, कमर्शियल शिपिंग के लिए ये स्ट्रेट्स बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होते हैं वर्ल्ड ओवर। कैसे होते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेट्स बहुत ज्यादा पतले होते हैं और कभी कभी दो कॉन्टिनेंट्स, दो बड़े कंट्रीज या दो बड़े रीजन्स को ज्वाइन करते हैं। ओके, उनके बीच में होते हैं। तो कमर्शियल शिपिंग के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट के लिए ये स्ट्रेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले ये बता देती हूँ कि परचम पे जनरल अवेयरनेस का कोर्स आ गया है। आप जनरल अवेयरनेस के कोर्स को ऑप्ट करते हो, किसी भी एग्जाम में बैठते हो, आपको बहुत फायदा होगा। कोई भी वन डे एग्जाम या आपका स्टेट पीसीएस, सीडीएस, ये किसी भी एग्जाम्स में आप कर सकते हो। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी सब कुछ है। डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं, मॉक सेशंस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। जैसे मेरा ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है, पॉलिटी का अलग से है, इकोनॉमी का अलग से अवेलेबल है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इंग्लिश का अलग से कोर्स अवेलेबल है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड परचम बैंक पे आप परचम से यहाँ की पीडीएफ भी ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्ट्रेट। सो अ स्ट्रेट इज अ थिन चैनल ऑफ वाटरवेज दैट इज नैरो पैसेज ऑफ वाटर, नैरोअर देन द सी एंड इट इज नेविगेबल। सो नेविगेबल होता है, इसीलिए शिप्स की कमर्शियल शिपिंग में हमें मदद करता है। नेक्स्ट इज मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट स्ट्रेट हम पढ़ रहे हैं एशिया में, दैट इज मलक्का स्ट्रेट। सो मलक्का स्ट्रेट अगर हम मैप पे देखें, सो दिस इज इंडिया साउथ एशिया में एंड दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में आप देख रहे हो ये वाली जो कंट्री है, इस कंट्री का नाम है मलेशिया। और ये जो नीचे कंट्री आप देख रहे हो, इस कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। पर इंडोनेशिया बहुत बड़ा है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स इंडोनेशिया में इंक्लूडेड है। ओके, सो ये भी आइलैंड पूरा इंडोनेशिया का ही है। तो ये सारा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का जो ये वाला आइलैंड है इसका नाम है सुमात्रा और ऊपर वाला आइलैंड है मलेशिया। इनके बीच में जो आप वाटर बॉडी देख रहे हो बहुत नैरो, दैट इज योर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सो आप देखो, चाइना, वियतनाम, ब्रूनेई, फिलीपींस, इन सब को अगर साउथ एशिया के साथ ट्रेड करना है या अफ्रीका के साथ ट्रेड करना है, तो ये रास्ता बहुत आसान हो जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट कहीं भी जा सकते हो, अदरवाइज आपको पूरा घूमना पड़ेगा या नीचे स्ट्रेट्स तक आना पड़ेगा। सो इट इज कटिंग डाउन द डिस्टेंस। सो पहला स्ट्रेट आपने पढ़ा मलक्का, जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ रहा है और इंडोनेशिया और मलेशिया में है। सो यहाँ से देखते हैं कि अंडमान सी और साउथ चाइना सी इस मैप पे आपको कहाँ मिल रहे हैं। सो दिस इज योर साउथ चाइना सी, ये सारा साउथ चाइना सी है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड थाईलैंड के बीच में ये जो पोर्शन है, ये है अंडमान सी। सो साउथ चाइना सी को अंडमान सी से कनेक्ट कर रहा है कौन? मलक्का स्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रेट में, दैट इज बोहाई स्ट्रेट। मैं इसको बड़े मैप पे भी आपको एक फेयर आइडिया बताने के लिए दिखाऊंगी। अभी मैं डिटेल मैप दिखा रही हूँ बोहाई स्ट्रेट का। सो ये जो पार्ट है हमारा, ये चाइना का पार्ट है, चाइना का कोस्टल पार्ट, एंड दिस इज योर कोरिया पेनिनसुला। ठीक है, ये सारा कोरिया पेनिनसुला है। सो कोरिया पेनिनसुला और चाइना के बीच में आप देखो, यहाँ कोरिया बे भी लोकेटेड है और यहाँ है बोहाई सी। बोहाई सी और कोरिया बे को कनेक्ट कर रहा है कौन? ये पतली सी पानी की धारा बोहाई स्ट्रेट। आप ये भी कह सकते हो कि बोहाई सी को येलो सी से भी कनेक्ट कर रहा है कौन? बोहाई स्ट्रेट। सो बोहाई स्ट्रेट इज प्रेजेंट इन बोहाई सी एरिया कनेक्टिंग द येलो सी, बोहाई सी एंड कोरिया बे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ताइवान स्ट्रेट।
सो ताइवान का एक और नाम है फोर्मोसा, और इसीलिए इस स्ट्रेट को फोर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं। एज यू कैन सी दिस इज अगेन द कोस्टल पार्ट ऑफ चाइना, और ये है हमारा आइलैंड ऑफ ताइवान। ओके, आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ताइवान का ऑफिशियल नाम क्या है। ओके, एक हिंट देती हूँ आपको, चाइना का ऑफिशियल नाम है पीआरसी, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो आपको बताना है ताइवान का ऑफिशियल नाम क्या है कमेंट सेक्शन में। सो चाइना और ताइवान के बीच में ये रहा आपका ताइवान स्ट्रेट, और ताइवान स्ट्रेट कौन से दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है? ईस्ट चाइना सी से साउथ चाइना सी को ये कनेक्ट कर रहा है। इसको बड़े मैप पे भी हम देखेंगे बेटर आइडिया बनाने के लिए, ये डिटेल सेक्शन है। ओके, सो ताइवान के इस तरफ आप देख रहे हो फिलीपीन सी भी मौजूद है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्ट्रेट, दैट इज द कोरिया स्ट्रेट। सो कोरिया स्ट्रेट आप देखो ईस्ट चाइना सी एंड सी ऑफ जापान को जोड़ रहा है, एंड सी ऑफ जापान का एक और नाम है, दिस सी ऑफ जापान का एक और क्या नाम है? ईस्ट सी। ओके, सी ऑफ जापान को हम ईस्ट सी भी बोलते हैं। सो दिस इज द कोरिया पेनिनसुला जो आपने पढ़ा था। अगर आपको याद हो, कोरिया पेनिनसुला के इस तरफ कोरिया बे था, और कोरिया बे के थोड़ा इस तरफ चाइना में आपकी येलो सी थी, और ये है आपकी कोरिया स्ट्रेट। ओके, सो कोरिया स्ट्रेट यहाँ पर मौजूद येलो सी से ईस्ट सी यहाँ पर, मतलब सी ऑफ जापान को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, और ये है आपका जापान का आइलैंड। इसको हम अलग से बड़े मैप पे भी देखेंगे, सो वरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेट। सो नेक्स्ट इज योर मकसार स्ट्रेट। मकसार कहाँ प्रेजेंट है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनके आइलैंड्स में जो वाटर बॉडी बीच में बन रही है उनमें से एक है मकसार स्ट्रेट। कहाँ? जावा सी और सिलेब सी को कनेक्ट कर रहा है। सो दिस इज द बोर्नियो एरिया, ये आपका सिलेब एरिया है, ये पूरा इंडोनेशिया है। आप देखो यहाँ पर दिस पार्ट इज जावा सी। क्यों इंडोनेशिया की इस आइलैंड को बोलते हैं सुमात्रा, इसको बोलते हैं जावा, इसीलिए जावा के ऊपर जावा सी है। यहाँ है आपका आइलैंड ऑफ बाली, तो इसके ऊपर है बाली सी। सो जावा सी और सिलेब सी को कौन कनेक्ट कर रहा है? मकसार स्ट्रेट। ओके, एक बात आपको यहाँ इंटरेस्टिंग और बताती हूँ, ये जो आइलैंड आप देख रहे हो दिस इज द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। मार्क माई वर्ड्स, मैं कंट्री नहीं बोल रही हूँ, आइलैंड बोल रही हूँ। सो ये एक टापू है आइलैंड जिसका नाम है बोर्नियो, और इसमें 3 कंट्रीज के हिस्से मौजूद हैं। क्या क्या? सबसे ऊपर वाला छोटा सा कंट्री यहाँ लोकेटेड है जिसका नाम है ब्रूनेई। ओके, सो ब्रूनेई इज वन कंट्री, द कैपिटल इज बंदर सेरी बेगवान। नेक्स्ट कंट्री हियर इज मलेशिया। सो मलेशिया के ना 2 आइलैंड्स हैं, एक मलेशिया का आइलैंड इधर है जहां आपने मलक्का स्ट्रेट देखा था, तो सुमात्रा और मलेशिया का पहले आइलैंड के बीच में क्या था? मलक्का स्ट्रेट। ओके, और जो नेक्स्ट आइलैंड है मलेशिया का यहाँ पर, ये बोर्नियो में है, और बाकी जो नीचे का पूरा पोर्शन बच गया दिस बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया इज अ वेरी बिग कंट्री विथ मेनी स्मॉल आइलैंड्स, और इसीलिए इसको बोलते हैं आर्कीपिलेगो, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आर्कीपिलेगो का मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नेक्स्ट देखो आ गया बाली सी, हम ऑलरेडी बात कर रहे थे इसके बारे में। सो बाली स्ट्रेट, सो बाली सी आप देखो दिस इज द आइलैंड ऑफ बाली, और यहाँ नीचे इंडियन ओशन है, ये है आपका बाली स्ट्रेट। ओके, सो इंडियन ओशन को बाली सी से कनेक्ट कर रहा है, तो बाली के ऊपर जस्ट है बाली सी, इसके बगल में ये जो आइलैंड है देखो जावा, इसके ऊपर क्या था? जावा सी, और जावा सी और सिलेब सी को कनेक्ट कर रहा था मकसार स्ट्रेट। बाली स्ट्रेट इंडियन ओशन और बाली सी को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक और चीज आपको दिखाती हूँ, लोम्बोक स्ट्रेट। ओके, सो लोम्बोक स्ट्रेट भी बाली के एक तरफ, तो एक तरीके से बाली का जो आइलैंड है वो दोनों तरफ से स्ट्रेट है, एक साइड में बाली स्ट्रेट है, दूसरे साइड में हमारे पास लोम्बोक स्ट्रेट है। तो लोम्बोक स्ट्रेट भी आप देखो एक तरीके से इंडियन ओशन को बाली सी के साथ जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ है द आइलैंड ऑफ नूसा पेनिंडा। ओके, सो नूसा पेनिंडा और मेन बाली के बीच में है आपका बदुंग स्ट्रेट। ठीक है, बदुंग स्ट्रेट, लोम्बोक स्ट्रेट एंड बाली स्ट्रेट जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी लिख रहे हो तो आपको आंसर्स में ये सब मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स लिख रहे हो तो भी आंसर्स एनरिच हो सकते हैं इन सब इंफॉर्मेशन से। और अगर हम वनडे एग्जाम्स में एमसीक्यू के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह आंसर में, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेट का क्वेश्चन मिल ही जाता है। जिस तरह इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखो आ गया स्ट्रेट ऑफ लंबॉक, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जावा सी और इंडियन ओशन को ज्वाइन कर रहा है। इनफैक्ट आपका जावा सी और बाली सी दोनों को ही ज्वाइन कर रहा है। ओके, सो लंबॉक ये था आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इस आइलैंड के, इस स्ट्रेट के बारे में पढ़ा था, दिस वाज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये पहला पढ़ा था आपने। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में इस आइलैंड को बोलते हैं सुमत्रा आइलैंड। यहाँ है देखो आपका सुंडा स्ट्रेट, तो सुंडा स्ट्रेट सुमत्रा एंड जावा के बीच में है। दोनों ही आइलैंड्स इंडोनेशिया के हैं, आइलैंड्स के नाम अलग अलग हैं, ये सुमत्रा ये जावा। सुमत्रा और जावा के बीच में है आपका सुंडा स्ट्रेट। फिर आपका ये जावा आइलैंड है, ये बाली आइलैंड है, दिस इज द आइलैंड ऑफ बाली। यहाँ पर थी आपकी बाली स्ट्रेट और ये है आपका लुम्बॉक स्ट्रेट। ओके, सो दिस इज हाउ इंडोनेशिया लुक्स। अगर याद आ रहा है, ये आइलैंड ऑफ ब्रूनेई है, बोर्नियो है। ओके, बोर्नियो आइलैंड का नाम बोर्नियो है। ये पार्ट इंडोनेशिया का है, दिस पार्ट बिलोंग्स टू मलेशिया एंड ऊपर एक और कंट्री है ब्रूनेई। ओके, सो मूविंग ऑन टू पाक स्ट्रेट। सो पाक स्ट्रेट कहाँ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। लुक एट द मैप, दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर है आपका गल्फ ऑफ मन्नार वाटर बॉडी और यहाँ है आपका पाक स्ट्रेट। ओके, सो दिस इज योर पाक बे एरिया और ये इंडिया और श्रीलंका की जस्ट बीच में। एक बार आपको क्लीन करके दिखाती हूँ इसको। सो एज यू कैन सी, ये जो पार्ट है श्रीलंका का और हमारे इंडिया का पार्ट है, इसमें जो बीच में वाटर दिख रहा है उसी को आप बोलते हो पाक स्ट्रेट, और नीचे जो पानी दिख रहा है उसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। सो पाक स्ट्रेट इज इन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट आ जाते हैं वेस्ट एशिया में रेड सी पे। सो बब अल मंडब, बब अल मंडब कहाँ है? यमन और दिजुबोती के बीच में। सो दिजुबोती कहाँ है? अफ्रीका में, और यमन कहाँ है? एशिया में। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं रेड सी इज द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका। और जब रेड सी उतर के नीचे बहुत नैरो बन जाता है, अब देखो यहाँ कंट्री है यमन, यहाँ कंट्री है दिजुबोती, ये नैरो वाटर चैनल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट का नाम क्या है? बब अल मंडब। यही स्ट्रेट बाद में जाके फिर से क्या हो जाता है? थोड़ा सा ब्रॉड, तो इसको हम नाम दे देते हैं गल्फ ऑफ एडन, और फाइनली ये कनेक्ट हो जाता है अरेबियन सी के साथ। तो ये है आपका वेस्ट एशिया और अफ्रीका का बॉर्डर एरियाज। ओके, मूविंग ऑन टू द होर्मुज स्ट्रेट। सो होर्मुज स्ट्रेट कहाँ प्रेजेंट है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। ओके, ऊपर वाला पार्ट है ईरान और नीचे वाला पार्ट है अरेबियन पेनिनसुला का। आप देख रहे हो कंट्री है यहाँ पे यूएई, ओमान, ये वाली जो कंट्री है दिस पार्ट, ये भी ओमान की है। क्यों? यूएई का कुछ पार्ट ओमान ने ऑक्यूपाई किया, तो ओमान और ईरान के बीच में है आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एक तरफ पर्शियन गल्फ है, दूसरे तरफ है गल्फ ऑफ ओमान। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताती हूँ, गल्फ ऑफ ओमान में ईरान कोस्ट पे आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, दैट इज चाबहार पोर्ट, जिसमें इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट है और इंडिया की भी वहां पर स्टेक है। तो इंडिया अपने ईरान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स या वेस्ट एशिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए चाबहार पोर्ट को एस्टैब्लिश किया है। ओके, नेक्स्ट इज सुंडा स्ट्रेट। ऑलरेडी मैंने आपको सुंडा स्ट्रेट दिखा दिया था, जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा था, मतलब सुमत्रा एंड जावा आइलैंड्स के बीच में था ये सुंडा स्ट्रेट, एंड जावा सी एंड इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है। इसको हम बड़े मैप पे भी देखेंगे एशिया में, ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़े। सो दिस इज द एशिया मैप जिसके बारे में हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट हम वेस्ट एशिया को देखते हैं। सो ये पार्ट है वेस्ट एशिया का, ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ एशिया, देन ये साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये ईस्ट एशिया और यहाँ है सेंट्रल एशिया। तो हम बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया की। आप देखो एशिया और अफ्रीका को बॉर्डर कौन कर रहा है? यू हैव वन सी विच इज नोन एज रेड सी। रेड सी बिल्कुल एशिया और अफ्रीका के बॉर्डर पे प्रेजेंट है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर जब ये नैरो हो जाती है, इसका नाम हो जाता है बब अल मंडब, और फिर से जब ये ब्रॉड हो जाती है तो नाम हो जाता है गल्फ ऑफ एडन। सो रेड सी, स्ट्रेट ऑफ बबल मंडब एंड गल्फ ऑफ एडन। उसके बाद अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं इसको, वेस्ट एशिया एरिया को। इसके जस्ट दूसरी तरफ आप देखो वाटर बॉडी है, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। ये गल्फ भी जब बहुत नैरो हो जाती है, इसका नाम हो जाता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, आपने पढ़ा था अभी। और ये भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे ही ब्रॉड होता है, इसका नाम हो जाता है गल्फ ऑफ ओमान। और यही गल्फ ऑफ ओमान में प्रेजेंट है हमारा चाबहार पोर्ट इन द कंट्री ऑफ ईरान। और इसके बाजू में आप देख रहे हो पाकिस्तान, पाकिस्तान में यहाँ प्रेजेंट है ग्वादार पोर्ट,
जिसको चाइना ने फंड करके बनाया है। सो पाकिस्तान का चाइना फंडेड पोर्ट ग्वाडार और ईरान का इंडिया स्ट्रेटेजिक पोस्ट चाबहार। सो स्ट्रेट ऑफ बबल मंडब एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको यहाँ याद रखना है। उसके बाद हमने ईस्ट एशिया में देखा था, तो ये देखो ये है आपका बोहाई सी, और यहाँ ये वाली जो पानी है ये है बोहाई स्ट्रेट, जो बोहाई सी को येलो सी से कनेक्ट कर रहा है। ओके, देन यहाँ है आपका कोरिया स्ट्रेट, जो जापान और कोरिया के बीच में, दिस पार्ट। उसके बाद ये वाला पार्ट है आपका ताइवान स्ट्रेट, जो चाइना और ताइवान के बीच में है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट कर रहा है। और नीचे आ जाती है आपकी इंडोनेशिया का एरिया। सो इंडोनेशिया में ये वाला पार्ट है आपका मलक्का स्ट्रेट, इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में। यहाँ है सुंडा स्ट्रेट बिटवीन सुमत्रा एंड जावा, और यहाँ है बाली स्ट्रेट और लंबोक स्ट्रेट। ओके, सो ये एरियाज आपने पढ़ा है। एंड देन इंडिया और श्रीलंका के बीच में दिस पार्ट इज द पाक स्ट्रेट। अगर आप ध्यान से इन लेक्चर्स को देखते हो तो आपकी मैपिंग ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। ओके, समय लगाना है, अच्छे से देखना है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू बेरिंग स्ट्रेट। एशिया से बाहर जब चलते हैं तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है बेरिंग स्ट्रेट, जो बेरिंग सी और चुक्सी सी को कनेक्ट करता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ रशिया एंड दिस इज द पार्ट ऑफ अलास्का। सो अलास्का यूएसए का ही पार्ट है। चुक्सी सी के साथ साथ ये आर्कटिक ओशन को भी कनेक्ट करता है विद द पैसिफिक ओशन। ओके, सो बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर है बिटवीन द रशिया एंड अलास्का, या आप कह सकते हो बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके, वर्ल्ड में इसकी लोकेशन क्या है अभी आपको दिखाते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। ओके, और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये वाला पार्ट है अलास्का, यूएसए का ही पार्ट है ये अलास्का। इधर आप देखो छोटी सी एक वाटर बॉडी आ रही है, इसको बोलते हैं रशिया, यहाँ से वो माइग्रेट होके दिख रहा है आपको रशिया। और रशिया और अलास्का के बीच में ये जो वाटर बॉडी है इसको आप बोलते हो बेरिंग स्ट्रेट। आप इसको एक बार मैं रब करती हूँ पेन, तो आप इसको करेक्ट लोकेशन देख लो। सो कहाँ है बेरिंग स्ट्रेट, जहां ये रेड लाइन है वहां, दिस वन। सो बिटवीन रशिया एंड अलास्का, बेरिंग स्ट्रेट कनेक्टिंग पैसिफिक ओशन विथ आर्कटिक ओशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज योर मेसीना स्ट्रेट। सो मेसीना स्ट्रेट कहाँ है, यूरोप में। अब देखो दिस इज इटली, इटली मेडिटेरेनियन सी में पड़ती है, और इटली की एक और आइलैंड है सिसिली, ये इटली को ही बिलोंग करता है। तो इटली और सिसिली के बीच में जो वाटर बॉडी है उसको हम बोलते हैं मेसीना स्ट्रेट। ओके, मेसीना स्ट्रेट, यहाँ थोड़ा सा डिटेल मैप है इसका। दिस इज द मेनलैंड इटली, दिस इज सिसिली, और बीच में है आपका मेसीना स्ट्रेट। तो याद रखना है मेसीना स्ट्रेट इट इज प्रेजेंट इन इटली। नेक्स्ट है हमारा डेविस स्ट्रेट। तो आप देखो दिस इज द मैप ऑफ ग्रीनलैंड। ओके, सो ग्रीनलैंड में एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है और दूसरी तरफ यूरोप, लेकिन देखो यहाँ लिखा है डेनमार्क स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि यूरोप में यहाँ एक कंट्री है डेनमार्क, और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को किया हुआ है ऑक्यूपाई। सो ग्रीनलैंड एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, और डेनमार्क ने इस पे रूल किया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे डेनमार्क स्ट्रेट। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है डेनमार्क स्ट्रेट, और ग्रीनलैंड एंड कनाडा के बीच में है आपका डेविस स्ट्रेट। सो ग्रीनलैंड के दोनों तरफ आपको स्ट्रेट्स मिल रहे हैं। ऑन द वेस्टर्न पार्ट दैट इज डेविस स्ट्रेट बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा, एंड ऑन द ईस्टर्न पार्ट वी हैव डेनमार्क स्ट्रेट बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड। ग्रीनलैंड में होते हुए भी हमने इसको डेनमार्क स्ट्रेट क्यों बोला, द रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, नेक्स्ट इज योर ऑन ओट्रांटो स्ट्रेट। कहां पर है, इटली एंड अल्बानिया में। एड्रियाटिक सी और नीचे आयोनियन सी को कनेक्ट कर रहा है। तो देखो दिस इज द आइलैंड ऑफ इटली, यहाँ पर आपने मेसीना स्ट्रेट पढ़ा था, इटली और सिसिली के बीच में। इटली यहाँ जाकर बहुत ज्यादा नैरो बना देती है वाटर को, यहाँ पर इस स्ट्रेट को बोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो बिटवीन इटली एंड अल्बानिया। और ऊपर है एड्रियाटिक सी, नीचे है आयोनियन सी, इसका कनेक्शन है, और बिल्कुल नीचे है आपका मेडिटेरेनियन सी। इसको भी हम यूरोप के डिटेल मैप में देखेंगे, सो डोंट वरी। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ चैनल। सो कहां पर है, आयरिश सी और अटलांटिक सी को जोड़ रहा है। सो दिस इज द मैप ऑफ यूके। सो यूके में आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और आपका ये स्कॉटलैंड है। सो दिस इज द स्कॉटलैंड एरिया एंड दिस इज द नॉर्दर्न आयरलैंड एरिया। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट। ओके,
सो ये आपका कैप यहाँ पर है नॉर्थ चैनल बिटवीन स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है। ओके, जरूर लिखना स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट है हमारा डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट बहुत इजी है, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में है। अब देखो दिस इज लंडन एंड हियर यू हैव पेरिस इन फ्रांस। ओके, सो ये जो रिवर है दिस इज थेम्स एंड थेम्स रिवर खत्म हो रही है नॉर्थ सी में। यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ डोवर जो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। और स्ट्रेट ऑफ डोवर है किसके बीच में? इंग्लैंड मतलब यूके पार्ट एंड पेरिस के बीच में मतलब फ्रांस। ओके, तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन भी जाती है अंडर वाटर। सो लंदन से पेरिस का जो रास्ता है दैट इज क्रॉसिंग द डोवर स्ट्रेट। सो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। नेक्स्ट इज इंग्लिश चैनल, अभी अभी आपको दिखाया। सो दिस इज इंग्लिश चैनल बिटवीन यूके एंड फ्रांस और इसी को कनेक्ट कर रहा है डोवर स्ट्रेट। कहां से? नॉर्थ सी से। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बिजिएस्ट शिपिंग एरिया है ये वर्ल्ड का। डेनमार्क स्ट्रेट आप ऑलरेडी कर चुके हो, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है। एक तरीके से ग्रीनलैंड सी और अटलांटिक ओशन को ये कनेक्ट कर रहा है। मूविंग ऑन टू द कर्च स्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है और एक हमारे पास एक जगह है क्राइमिया। तो क्राइमिया जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन और ये जो कर्च स्ट्रेट है ये क्राइमिया और रशिया के बीच में है जो सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। ये सारी चीज हम डिटेल मैप पे भी देखेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आए। नेक्स्ट है हमारा बॉस्फोरस स्ट्रेट, दिस इज प्रेजेंट इन टर्की। ओके, सो टर्की का कुछ पार्ट यूरोप में है और टर्की का कुछ पार्ट एशिया में है और उसके बीच में जो वाटर बॉडी है दिस इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। ओके, सो टर्की इज अ यूरेशियन कंट्री, थोड़ा यूरोप थोड़ा एशिया। सो ऊपर जो ब्लैक सी है उससे नीचे ये कनेक्ट कर रहा है सी ऑफ मारमरा। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गेटिंग कनेक्टेड। मूविंग ऑन टू द मैप, सो आप देखो दिस इज द बॉस्फोरस स्ट्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज ब्लैक सी, ये टर्की का यूरोपियन वाला पार्ट है, ये टर्की का एशियन वाला पार्ट है। ये छोटा सा जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है यहाँ पर पानी, दिस इज द बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो ये है सी ऑफ मारमरा और सी ऑफ मारमरा जब एजियन सी के साथ कनेक्ट होती है यहाँ भी एक स्ट्रेट बनता है द डार्डनेलिस स्ट्रेट। ओके, डार्डनेलिस स्ट्रेट। सो डार्डनेलिस एंड बॉस्फोरस ये दोनों किसके बीच में है? मतलब इनके बीच में कौन है? सी ऑफ मारमरा। इसके ऊपर आपने ब्लैक सी पढ़ा था, ब्लैक सी में एक और स्ट्रेट पढ़ा था क्राइमिया और रशिया के बीच में, कर्च स्ट्रेट। ओके, और कर्च स्ट्रेट के ऊपर था सी ऑफ एजोव। देखते हैं आगे। सो ये है आपका डार्डेनलिस स्ट्रेट, अभी आपको दिखाया मैंने लोकेशन। नेक्स्ट है हमारा जिब्राल्टर स्ट्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है यूरोप में। क्यों? ये स्पेन और अफ्रीका के बीच में मोरक्को कंट्री है, मोरक्को का लेकिन वो जो पार्ट है उसका नाम है स्यूटा और उसको स्पेन ने ही ऑक्यूपाई किया है, तो एक तरीके से ये स्पेन में ही है और ये मेडिटेरेनियन सी को हमारे अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। तो ये देखो ये है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सो उधर मेडिटेरेनियन सी है और इधर अटलांटिक ओशन है, इसको कनेक्ट कर रहा है जिब्राल्टर। नीचे है अफ्रीका, ऊपर है यूरोप। अब यूरोप में है स्पेन, अफ्रीका में है मोरक्को, लेकिन ये जो पार्ट है ये स्यूटा, ये स्पेन का है। तो टोटली मोरक्को नहीं है सिर्फ इस स्ट्रेट में, स्यूटा का स्पेन वाला पोर्शन भी है। अब हम देखेंगे इसको डिटेल में इन द यूरोप मैप। ओके, सो यहाँ पर आ जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो दिस इज द यूरोप मैप। सो इन द यूरोप मैप ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन, ये ग्रेट ब्रिटेन का आपका आइलैंड है। इसमें है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तीन कंट्रीज है और इसको बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों को जब इकट्ठा मिला देते हैं तब हो जाता है ये यूके, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में और फ्रांस के बीच में आपने दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी देखा, यहाँ पर देखा आपने डोवर स्ट्रेट और यहाँ आप देख रहे हो इंग्लिश चैनल। सो बिटवीन यूके एंड फ्रांस वी हैव डोवर स्ट्रेट एंड वी हैव इंग्लिश चैनल जो यहाँ अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से कनेक्शन दे रही है। ओके, उसके बाद हम मूव हो गए थे ईस्ट में। सो ईस्ट में देखो ये पार्ट है रशिया का एंड दिस इज यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो लैंड का पार्ट है इसको आप बोलते हो क्राइमिया।
ठीक है। सो क्राइमिया रशिया बोलता है मेरा, यूक्रेन भी बोलता है मेरा, डिस्प्यूटेड आइलैंड है, और ये है रशिया का बॉर्डर। इसके बीच में ये जो वाटर बॉडी दिखाई दे रही है ये वाली, इसको बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। सो सी ऑफ एजोव कर्च स्ट्रेट से जुड़ के ब्लैक सी तक आ सकता है। फिर ब्लैक सी में यहां प्रेजेंट है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। सो ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा को ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस ने। उसके बाद सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी को कनेक्ट कर रही है डैंडालियंस, ओके, डैंडालियन स्ट्रेट। और फिर नीचे आप चले जाओगे और फाइनली मेडिटेरेनियन ओशन से आप निकल कर आ जाओगे यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सो यहाँ है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बिटवीन अफ्रीका, मोरक्को एंड स्पेन, और फाइनली कनेक्ट हो गया अटलांटिक ओशन से। सो देखने में लगता है कि लैंडलॉक सी है, लेकिन सी ऑफ एजॉब से लेकर ब्लैक सी ऑफ मार्मरा, एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी, कोई सा भी सी यहाँ पर लैंडलॉक्ड नहीं है। द कनेक्शन इज विद अटलांटिक ओशन। सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ डार्डानेलिस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस एंड स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो ये अच्छे से आपको देखना है, काफी सारे क्वेश्चंस इस एरिया से बन जाते हैं। नेक्स्ट इज योर अफ्रीका में मोजाम्बिक स्ट्रेट। सो मोजाम्बिक स्ट्रेट मेनलैंड अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में है। सो दिस इज योर मोजाम्बिक एरिया एंड दिस इज मेडागास्कर आइलैंड, और बीच में है आपका मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल ऊपर इंडियन ओशन से नीचे सदर्न ओशन को कनेक्ट करता है। ओके, इसको भी हम डिटेल मैप पे देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आई विल शो यू दैट मैप। ओके, कमिंग ऑन टू द ऑस्ट्रेलिया पार्ट। सो ऑस्ट्रेलिया में वी हैव अ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, कौन सा? बास स्ट्रेट। ओके, बास स्ट्रेट कहाँ है? देखो, दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज द आइलैंड ऑफ टस्मानिया। सो टस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, लेकिन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और टस्मानिया के बीच में जो वाटर बॉडी है उसको हम बोलते हैं बास स्ट्रेट। ओके, सो दिस इज द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मूविंग ऑन, सो नेक्स्ट इज योर कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड में है। सो दो आइलैंड्स है न्यूजीलैंड के, दोनों आइलैंड के बीच में जो वाटर बॉडी है दैट इज कुक स्ट्रेट इन न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट आपका कहाँ प्रेजेंट है? पपुआ न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सो दिस इज द टॉरस स्ट्रेट। सो पपुआ न्यू गिनिया इज अ कंट्री हियर इन ओशेनिया ओनली, एंड देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया। इनके बीच में आएगा टॉरस स्ट्रेट, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट पे। अब मैं आपको ये सारे भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम अफ्रीका का पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। जस्ट अ सेकेंड। सो ये है आपका आइलैंड ऑफ मेडागास्कर एंड ये है मोजाम्बिक चैनल बिटवीन मेनलैंड अफ्रीका एंड मेडागास्कर। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में आए, यहाँ था बास स्ट्रेट, टस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और उसके बाद ये है आइलैंड ऑफ पपुआ न्यू गिनिया और ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ है आपका टॉरस स्ट्रेट, और न्यूजीलैंड में दो आइलैंड्स है, एक नॉर्दर्न पार्ट एक सदर्न पार्ट, और उसके बीच में है आपका कुक स्ट्रेट। ओके, सो कुक स्ट्रेट, टस्मान स्ट्रेट, या फिर बास स्ट्रेट, देन वी हैव द स्ट्रेट ऑफ यहाँ पर इन बिटवीन पपुआ न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वी हैव द टॉरस स्ट्रेट एंड मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में। ओके, फाइनली मूविंग ऑन टू द युकतान स्ट्रेट। सो युकतान स्ट्रेट कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। अब देखो, गल्फ ऑफ मेक्सिको के ना दो माउथ है। कैसे? गल्फ ऑफ मेक्सिको तीन तरफ से तो लैंड से जुड़ा है, फिर बाद में ये वाटर बॉडी पे नीचे किसको ज्वाइन कर रहा है? करेबियन सी। तो इसके दो माउथ है, देखो बीच में क्यूबा का आइलैंड है। तो एक माउथ जो कैरेबियन सी से ज्वाइन कर रहा है गल्फ ऑफ मेक्सिको को, दैट इज युकटान चैनल बिटवीन क्यूबा एंड दिस पेनिनसुला, युकटान पेनिनसुला। ओके, जिसको हम मेक्सिको बोलते हैं, दिस इज द कंट्री ऑफ मेक्सिको। तो मेक्सिको और क्यूबा के बीच में युकटान चैनल। एंड देन यू हैव स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको और हमारा अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट भी है ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो दो इसके माउथ है और दो माउथ पे दो स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्ट्रेट ऑलरेडी हमने कर लिया। नेक्स्ट है हडसन स्ट्रेट, ये आपको कनाडा में मिलेगा। दिस इज हडसन बे, याद आ रहा हो तो ग्रीनलैंड में हमने किया था। डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, इसी तरह कनाडा के अपने ही दो भाग में ये हडसन स्ट्रेट है। हडसन से लेब्राडोर सी और हडसन बे को कनेक्ट करता है। लोकेशन है कनाडा। ओके, और नेक्स्ट है आपका मैगेलान स्ट्रेट, ये बिल्कुल नीचे साउथ अमेरिका में है। आप देख रहे हो ये, दिस इज द साउथ अमेरिका पार्ट ऑफ चिले, ये कंट्री है चिले। ये है स्ट्रेट ऑफ मैगेलान, इधर दोनों आइलैंड्स चिले को ये कनेक्ट कर रहा है। इधर है आपकी अर्जेंटीना, मैं इसको आपको डिटेल में भी शो करूंगी।
सो यहाँ डिटेल में अगर हम देखते हैं तो दिस इज गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको के दो माउथ है, एक माउथ को आप बोल रहे हो युकटान चैनल और दूसरे ऊपर वाले माउथ को हम बोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, उसके बाद वी आर कमिंग टू चिली। सो दिस इज द कंट्री ऑफ चिली इन साउथ अमेरिका। ये पूरा चिले है। चिले के दो पार्ट को डिवाइड किया यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मैगेलान। ओके, सो साउथ अमेरिका में स्ट्रेट ऑफ मैगेलान और युकटान और फ्लोरिडा इन योर नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ आप देख रहे हो हडसन बे, दिस इज लेब्राडोर सी। तो यहाँ पर भी है आपका एक स्ट्रेट जो कि कनाडा में ही है इन द हडसन स्ट्रेट। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा इस्थमस। जो जैसे स्ट्रेट वाटर बॉडी होता है ना, देयर इज अ वाटर बॉडी वेरी नैरो, दोनों साइड में लैंड और बाकी स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है दो वाटर बॉडी को। इस्थमस उसका ठीक ऑपोजिट है। इस्थमस इज अ नैरो लैंड जो दो लैंड को कनेक्ट कर रहा है और दोनों साइड उसके वाटर बॉडी है। कैसे समझेंगे? मैप से। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ना कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही है। तो ये जो बॉर्डर है साउथ अमेरिका का और ये नॉर्थ अमेरिका का बॉर्डर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं है, ऐसा लगता है देखने में पर गैप नहीं है। यहाँ है पतला सा लैंड, बहुत नैरो लैंड। तो देखो, नैरो लैंड दो बड़े लैंड को कनेक्ट कर रहा है, नैरो स्ट्रेट दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही थी। नैरो लैंड दो वाटर बॉडी के बीच में है, स्ट्रेट दो लैंड के बीच में थी। तो स्ट्रेट का जस्ट ऑपोजिट है इस्थमस और इस इस्थमस को हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। और यहाँ पर बना हुआ है पनामा कैनाल जो कि अटलांटिक ओशन से डायरेक्ट एक्सेस देता है पैसिफिक ओशन में जाने का। अगर पनामा कैनाल नहीं होता तो पूरा घूम के जाना पड़ता, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में कमी आ सकती थी। तो यहाँ पर है पनामा कैनाल इन द कंट्री ऑफ पनामा और जोग्राफिकल एरिया है इस्थमस ऑफ पनामा। सो इस्थमस इज अ नैरो लैंड connecting to bigger lands and in between two water bodies. Okay, so this was all about straits and isthmus and some channels. अच्छे से इसको तैयार करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना और जो क्वेश्चंस पूछे उनका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।